आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 79। आइए मुस्कुराते हुए गुरु शक्ति का ध्यान करें, गुरु मंडल का ध्यान करें, देव मंडल का ध्यान करें, प्रेम के दिव्य समुद्र में, जहां हमारी आत्मा लगभग परमात्मा से एक हो ही गई है। क्योंकि जितने झीने पर्दे थे वो उतरते जा रहे हैं, हमको दिशा मिलती जा रही है। और जैसे जैसे हम गहराई में उतर रहे हैं, वैसे वैसे हमको अनुभव में आ रहा है कि बाधा कहाँ थी। आत्मा जो स्वयं परमात्मा है, उसको परमात्मा से इतनी दूरी अनुभव क्यों हो रही थी। तो जितनी भी दूरियां थी, वो परम पूज्य ने इस लेखनी से समाप्त कर दी, क्षय कर दी। रास्ता मिल गया, चलना हमको पड़ेगा। तो आइए भाव करें कि हम सब ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, कसकर। और हम सब एक दूसरे की शक्ति बन गए हैं। समूह की ये दिव्य शक्ति भावना के रूप से जप कर रही है और पुकार कर रही है। पुकार कर रही है जैसे कभी गज ने पुकार करी कि भगवान, मैं जानता हूँ कि आप निराकार हो। भगवान, सारा ज्ञान है, सब कुछ पता है, लेकिन ये पता है कि फिर भी आपके सिवा कोई तारणहार नहीं है। तो हे परमेश्वर, हे ईश्वर, सारा ज्ञान है, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन इसको जीवन में कैसे उतारें, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। वहां पर जाकर बहुत कठिनाई आती है। तो हमारी शक्ति बन जाइए प्रभु, हमारी शक्ति बन जाइए, हम सबकी शक्ति बन जाइए। भावना करेंगे कि हम माँ धरा हैं बीच में, और हम चारों तरफ हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। माँ धरा के सारे बच्चे यहाँ पर हैं, और हम इस स्वाध्याय की ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं। सारी देव शक्तियां, सारा ऋषि मंडल फूल चावल बरसा रहा है, और हमारे गुरु ने हमारे सिर पर हाथ रख लिया है। अपने सहस्त्रार पर हम गुरुदेव का, गुरु माँ का हाथ देखेंगे, अनुभव करेंगे। और मानो आज वो हमें वो संकल्प बल प्रदान कर रहे हैं, वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूं जो तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, मैं हूं जो तुम्हें चला रहा हूँ। और ये स्वाध्याय मैं ही हूँ, ये लेखनी मैं ही हूँ। और तुम्हारे भीतर से इस स्वाध्याय की ऊर्जा बनकर मैं प्रकट हो जाऊंगा, और जो मुझे तुमसे कराना है मैं करा लूंगा। और हमने शरणागत 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 होने का पुकार किया, भाव किया, और उसी भाव से हम ये स्वाध्याय आगे बढ़ा रहे हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी हर दिन तेजस्विता और ओजस्विता की ओर ले जा रही है। एक एक करके जो मिथ्या मय के आईने हैं वो टूटते जा रहे हैं, और उन आईनों में अब एनर्जी ऑफ लस्ट खत्म हो गया है, वासना की एनर्जी क्षय हो गई है। पैसे से जो आसक्ति है, वो अमीरी से जो आसक्ति है, वो भी खत्म हो गई है। और गरीबी के लिए जो घृणा है, वो भी खत्म हो गई है। क्योंकि अमीरी और गरीबी का कॉन्सेप्ट ही गुरुदेव ने खत्म कर दिया पूरी तरह से। गरीब स्वयं को गरीब ना माने, क्योंकि पैसे से अमीरी और गरीबी नहीं होती। हमारे हृदय में क्या भावनाएं हैं। जो दिल का अमीर है वो अमीर है, जिसके दिल में देने का भाव है, जिसके दिल में सद्भावना है, करुणा है, समष्टि के लिए पीड़ा है, वो असल में सच्चा अमीर है। क्योंकि वो श्री की शक्ति को जान गया और समझ गया। तो जब गरीब स्वयं को गरीब मानना बंद कर देंगे, तो अमीरी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, है ना। अमीरी का एग्जिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। और गुरुदेव ने ये भी बता दिया कि अगर आपके पास पैसा है, और आपने उसे पैसा ही मान लिया, और आप उसे सद्भावना में कन्वर्ट नहीं कर पाए, श्री में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो ये मानवता के प्रति आपने धोखाधड़ी करी। गुरुदेव ने इसको एक तरह का पाप बताया, और बहुत बड़ा पाप बताया, कि आपके पास आपका कुछ था ही नहीं, परमात्मा का दिया हुआ था, और उसको भगवान के खेत में ना बोकर आपने एक बहुत बड़ी भूल करी और गलती करी। तो हम लोगों ने अपनी चेकलिस्ट बना ली, और हम हर एक भूल को सुधारते जा रहे हैं। जो कमी अपने अंदर है उसे सुधार रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। और सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो दैव्य गुण भगवान ने हमें दिया है, वो सभी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो आगे गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि अब करें और क्या ना करें। इस प्रश्न पर हमने सोच लिया, विचार कर लिया, चिंतन कर लिया, और हजारी बार सोच लिया। तो अब हमको जो है दिशा मिल गई, क्योंकि करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है, ये हमारी आत्मा जानती है। और हम अपनी आत्मा के निकट आ गए। अब आज की विश्वव्यापी अवस्था, अव्यवस्था और दुष्प्रवृत्तियों की व्यापकता हमें पुकारती और झकझोरती है कि प्रसुप्त ना पड़े रहे, मूर्छित ना रहे, बाल क्रीड़ा में ना उलझे। जबकि आपत्ति काल सामने मुंह बाहे खड़ा है, और मानव सभ्यता सर्वनाश की कगार तक जा पहुंची है। तब तो हमको सजग होना ही चाहिए, और अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा करना ही चाहिए जो मानवीय चेतना के लिए उपयुक्त और अनुरूप है। युग परिवर्तन की महान संध्या बेला में यदि हम उपेक्षा और तटस्थता ही अपनाए रहे,
तो युग धर्म की दृष्टि से हम प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए ऐसा अक्षम्य अपराध बन जाएगा जिसका समाधान करोड़ों जन्मों तक प्रायश्चित की आग में जलते रहने पर भी पूरा ना हो सकेगा। महाकाल की पीड़ा को समझिए। वो कह रहे हैं कि अब विश्व वसुदैव कुटुंबकम के हिसाब से सोचना है। विश्व, ये संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, ये सारा संसार मेरा परिवार है। और सारे संसार में अराजकता फैली हुई है, अव्यवस्था फैली हुई है, इतनी दुष्प्रवृत्तियां हैं, इतनी दुष्प्रवृत्तियां हैं कि अगर गिनने बैठ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। ऐसे में हम कैसे अपना इंडिविजुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं? हम कैसे आनंद मना सकते हैं? हमारा घर बन गया, हम खुश हो गए। हमने नई गाड़ी खरीद ली, हम खुश हो गए। हमारे बच्चे ने टॉप कर लिया, हम खुश हो गए। हमारी संतान बहुत अच्छा कमा रही है, हम खुश हो गए। अरे, कब तक हम इस हमारी से खुश रहेंगे? और कैसे खुश रह सकते हैं जब मेरा पूरा परिवार, ये विश्व मेरा परिवार है, इसमें इतनी हाय तौबा मची हुई है, इतना हाहाकार मचा है। इस हाहाकार को सुनने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है, और फिर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। अपनी जिम्मेदारी क्या है? हमको बैठना है, चिंतन करना है कि भगवान ने मानव तन दिया, मानव तन के साथ प्रतिभाएं दी। अब मेरी फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, मेंटल क्या शक्तियां हैं, और फिजिकल, ये 5 शक्तियां सबके पास है। इसको तो कहीं से लाना नहीं पड़ता। हमारी इन शक्तियों की क्या अवस्था है, हमारे पास ये शक्तियां किस स्तर पर है, और हम जहां पर हैं, हम वहां पर कैसे काम कर सकते हैं? हम वहां पर इस अराजकता में कैसे कंट्रीब्यूट करें कि ये जो अव्यवस्था है ये सुव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाए? उसके लिए पहला आत्मनिर्माण, पहले अपने आप को साफ करना है। अरे, अगर एक दिया जग गया तो वो अनेक जगा देगा ना। बुझा बुझा दिया तो कुछ नहीं कर सकता। तो अपने भीतर देख ले हम कितने परसेंट जगे हुए हैं। और दिया या तो जगता है या बुझता है भाई। दिया या तो जगता है या बुझता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। तो अगर हमने इस समय युग धर्म नहीं, मान लो हमने बेटे का धर्म बड़ा अच्छा निभाया, पत्नी धर्म बड़ा अच्छा निभाया, हमने अपने कुटुंब से रिलेटेड हर धर्म दिव्यता से निभाया, लेकिन हमने युग धर्म का त्याग कर दिया, तो हम पापी हैं। क्षमा कीजिए, लेकिन अगर युग धर्म का त्याग कर दिया, क्योंकि ये आपत्ति काल है। ये ऐसा है कि बाजू वाले घर में आग लगी हुई है और हमारे घर में हम सुकून से बैठ के टीवी देख रहे हैं। कैसे चलेगा? आग अपने घर तक आएगी। अगर हमने बाल्टी लेकर, बाल्टी में पानी लेकर दौड़ा नहीं ना बाजू वाले घर की आग को बुझाने के लिए, तो ये आग हमारे घर कब प्रवेश कर जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। कोरोना में क्यों इतने जागृत हो गए? क्या कोरोना में ही लोग मरे? लोग पहले भी मर रहे थे। भूख से लोग मर रहे हैं, टीबी से लोग मर रहे हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं। पर कोरोना में ये पता था कि बाजू वालों को है तो मुझे कब हो जाए पता नहीं चलेगा, इसलिए हम जागरूक हो गए। तो इस समय जो समाज में अराजकता फैली है वो हमारे घर में कब प्रवेश कर जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा, और हम हाथ पर हाथ धरकर अगर बैठे रह गए तो बाद में केवल पछताएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, और अनंत जन्म, ये गुरुदेव की लेखनी है, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। गुरुदेव कह रहे हैं युग धर्म की दृष्टि से आपको क्षमा नहीं किया जाएगा, ये अक्षम्य अपराध हो जाएगा युग धर्म की दृष्टि से। देखो, तो माँ द्रौपदी का चिंतन फिर कर लेते हैं। नारी धर्म का त्याग कर दिया युग धर्म निभाने के लिए। नारी धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, उसका त्याग कर दिया। उस स्तर पर गुरुदेव हमारी चेतनाओं को लेकर जाना चाहते हैं। अब अपने आप को हीन और दीन ना माने। अरे, हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण अपने जीवन का देती हूँ। मैं एक बार मार्केट जा रही थी, रास्ते में ठेले वाले एक अंकल जी मिले। बड़ी एज थी उनकी, कुछ होंगे, मुझे लगता है 65-70 साल के, लेकिन एकदम कर्मठ। और जब मैं उनके ठेले पे रुकी तो मैंने उनके ठेले पे युग निर्माण किताब रखी हुई देखी। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आप इसको पढ़ते हैं? बोले हाँ, मैं इसको 25 साल से पढ़ रहा हूँ। और इतना ऐसा लगा कि वो आदमी एकदम, वो जो अंकल जी है वो प्रबुद्ध हैं, उनको बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त हो चुकी है। बोले, मैंने कहा पढ़ते हैं? बोले इसको मैं पढ़ता हूँ, अखंड ज्योति को मैं पढ़ता हूँ। मुझे इसके लेखक कौन है मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। वो गुरुजी को जानते भी नहीं थे। आप सोचो, वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को जानते नहीं, उनके मन में शांति कुंज जाने की कोई इच्छा नहीं। बोले जिसने भी लिखी है बड़ी दिव्य लिखी है, उसको बड़ा आशीर्वाद देता हूँ। आप सोचो सरलता का स्तर। जिसने भी लिखी है बड़ी दिव्य लिखी है, उसको आशीर्वाद देता हूँ। इसको पढ़ने से मेरे घर में बहुत शांति है, इसको पढ़ने से मेरे घर में बहुत शांति है, और हमेशा अपने ठेले पर रखता हूँ। जब समय मिलता है बैठा बैठा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जो खुद जाग जाए, ये कहते हैं इस किताब में, अखंड ज्योति और युग निर्माण में ये कहते हैं कि जो खुद जाग गया उसने समाज को जगा दिया। तो मैं इस समाज के लिए कुछ तो नहीं कर सकता, पर मैं खुद तो एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। मैं अपने परिवार में तो कलह और शांति को बचा सकता हूँ। मेरे परिवार परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो,
मेरे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब सुख से रहें, शांति से रहें। और उनके 3 बच्चे थे, बहुएं थी, बेटियां थी, नाती पोते थे। यकीन मानो अंतरात्मा में उतर गए। हम लोग सोचते हैं शांति कुंज चक्कर लगा के ही काम होगा, अगर हम ब्रह्म कुमारी को फॉलो कर रहे हैं तो आबू माउंट आबू जाके ही काम होगा, या हम किसी पर्टिकुलर संस्था को फॉलो कर रहे हैं तो वहां जाएंगे तभी काम होगा। आप देख लीजिए कितने दिव्य चरित्र गुरुदेव के, कैसे दिव्य शिष्य हैं जिनको पता भी नहीं। तो हमने बोला वो गुरुजी हैं। बोले हाँ होंगे ना गुरुजी, हमने कब मना किया, जो इतनी दिव्य लेखनी लिख रहा है वो गुरुजी होगा। लेकिन उनके मन में वो चाह भी नहीं। बोले मैं जहां हूँ वहां बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जिन्होंने ये लिखा है वो मेरी आत्मा में उतर चुके हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। आप सोचो क्या दिव्यता है उस इंसान की, इतना सिखा दिया। तो हम ये ना कहें कि हम क्या कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल एक सब्जी वाले भैया का दिया गया, सब्जी वाले काका का दिया गया। तो हम किसी भी भूमिका में हो, चाहे हम किसी घर में काम करते हो और चाहे हम टॉपेस्ट लेवल पर टाटा बिरला अंबानी की जगह बैठे हो, हम अगर चाहें तो समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए अपना निर्माण, अपनी संतान को दैवीय संस्कार देना, अपने घर में कलह शांति नहीं रखना, अपने भीतर की सतयुग का जागरण करना, अपने आप को मोह से अहंकार से हटाना, मान अपमान जैसी मूर्खतापूर्ण चीजों में नहीं उतरना, खाने की एनर्जी पर कंट्रोल करना, वासना की एनर्जी पर कंट्रोल करना। इतना कर लिया तो वो परम सत्ता, वो प्रज्ञा अवतार आपकी देह में उतरकर आपसे काम करा लेगा, उनको जो कराना होगा। और जो ये कहते हैं हमारी उम्र हो गई, हम घर से नहीं निकल सकते, हम क्या करें? साधना कीजिए। गुरुदेव ने 6 घंटे साधना की, क्यों नहीं 24 घंटे में से 6 घंटे हम उपासना और साधना के लिए निकालते? साधना कीजिए, माँ धरा के लिए साधना कीजिए, विश्व कल्याण के लिए साधना कीजिए, अकर्ता भाव से साधना कीजिए, क्योंकि आपको उसका कोई अप्रिशिएशन और मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है संसार से, किसी को नहीं पता चलेगा। आप 6 घंटे की साधना करके एक दिन देह त्याग देंगे, पर यकीन मानो जिस दिन आपका प्राण देह से निकलेगा, आपका गुरु बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा होगा। आपका गुरु, वो देव मंडल, वो ऋषि मंडल बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा होगा कि तुमने एक दैवीय जीवन जिया, तुम्हारी उम्र थी, तुम्हारे को देह में कोई तकलीफ थी, तुम्हें कोई समस्या थी, तुम घर से नहीं निकल सकते थे, पर हर क्षण तुमने पंच तत्वों का, धरती माता का चिंतन किया, हर क्षण तुमने मंत्र की ऊर्जा को धरती के खेत में, धरती के गर्भ में डाला, धरती के गर्भ में बोया। ये एक बहुत दैवीय कर्म था। तो एक्नॉलेजमेंट कहीं से मिले ना मिले, आत्मा को उस परमात्मा का एक्नॉलेजमेंट जरूर मिलेगा। तो कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता हमको नहीं पता। हम नाम जप करेंगे अगर हम कुछ नहीं कर सकते, और नाम जप करके भगवान से कहेंगे हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे को अभी इतना ही समझ में आ रहा है, हम शरणागत हैं, बाकी इस देह में क्या है क्या नहीं है आप जानते हैं, आपको जो ठीक लगे वो हमसे करा लीजिए। अभी हमारी छोटी बुद्धि इतना ही जान रही है कि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी देवा सेवा, अपना दीपक आप बनो, और इसके लिए बस उपासना और साधना, यही एक रास्ता समझ में आ रहा है इस समय। आराधना आप जान लो कि कैसी होगी, आप करके देख लो, आपकी आत्मा को इतना आत्मिक संतोष मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या कंट्रीब्यूट करें। एक गरीब इंसान भी साधना कर सकता है, गरीब अमीरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हम जिस भी अवस्था में हम साधना कर सकते हैं। और आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप 6 घंटे बैठिए, अपनी घर की जिम्मेदारियों को त्याग दीजिए, नहीं, उठिए ना सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे आपको कौन सा काम पड़ा है, उठिए 4 से 6 करिए। 6 घंटे निकालना मुश्किल नहीं है। टीवी छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, इधर उधर फोन पे गप्पे मारते हो, वो सब छोड़ दो। 6 घंटे सहजता से निकल जाएंगे बैठ के करने के लिए। नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, पूरा दिन मेरा चिंतन पंच तत्वों पर होगा, माधारा पर होगा, मेरे गुरु के कहे गए वाक्यों पर होगा। पूरा दिन, हर समय, हर सांस से नाम जप होगा, हर सांस से माँ गायत्री का चिंतन होगा। कुछ नहीं कर सकते तो माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री करते रहेंगे। ये भी तो नाम है। गायत्री गायत्री बोलते गायत्री कब बन गए पता भी नहीं चलेगा। राधा राधा करते रहेंगे, राधा राधा बोल के कब राधा बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे श्री राधा देश के एक छोटे से कोने, छोटे से गांव में बैठकर प्रेम की देवी बन गई, तो हम अपने गुरु के शिष्य नहीं बन सकते? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? तो जिसके पास चाह है उसके पास रहा है। तो और अगर अभी भी युग धर्म समझ में नहीं आया तो फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं, और बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। पेज नंबर 107 पर ये लाइन लिखी है, पेज नंबर 107 के दूसरे पैराग्राफ पे लिखा है, युग परिवर्तन की महान संध्या वेला की यदि हम उपेक्षा करते रहे और तटस्थता ही अपनाए रहे, तो युग धर्म की दृष्टि से हम प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए ऐसा अक्षम्य अपराध बन जाएगा जिसका समाधान करोड़ों जन्मों तक प्रायश्चित की आग में जलते रहने पर भी पूरा ना हो सकेगा। देखो, अगर आपने ये ऑडियो नहीं सुना होता तो आप अबोध बालक होते। अगर आपने ऑडियो नहीं सुना होता तो नन्हे बच्चे होते जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। एक 6 महीने का बच्चा जब सूसू पॉटी करता है बेड पर तो माँ गुस्सा करती है क्या? ना।
प्रेम से छाती से लगाती है, सफाई करती है, नीट एंड क्लीन करती है। एक 5 साल का बच्चा कर देता है तो डांट खाता है। जिसको ज्ञान मिल गया, जिसको इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद भी अगर वो उस पर नहीं चल रहा तो वो दंड का पात्र है। तो अगर आपने ऑडियो सुन लिया, कल ही कहा था ना अपने रिस्क पर सुनना आगे, अगर अब ये कान में चला गया तो युग धर्म के लिए तो जागना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो कितने जन्म पता नहीं। अबोध को क्षमा मिल सकती है, आ गई, अबोध को क्षमा मिल सकती है। पर जो जानकर भी अनजान रहने का बहाना बनाए, जो स्थिति की विषमता को समझते हुए भी उपेक्षा करता हो, जो आत्मा की पुकार को भीरुता के मूसल से कुचलता रहे, ऐसा आत्महत्यारा अनंत काल तक आत्मग्लानि के रौरव नरक में जलते रहने का अधिकारी बनेगा। आत्महत्यारा, अपनी आत्मा की हत्या मत करो। हमने कोई हत्या नहीं करी, हम बहुत दैवीय जीवन जीते हैं, हमने हमेशा सत्य बोला, हमने चोरी नहीं करी, लेकिन अगर हमने युग धर्म नहीं निभाया तो यह आत्महत्या के समान है। और आत्महत्या इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, ये महापाप है। तो अब हम आत्महत्या ना करें, अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा हमको धिक्कारेगी बाद में। हमारी ही आत्मा कहेगी मुझसे भूल हो गई कि मैंने तुमको पंच तत्वों से बनी हुई ये देह दे दी, तुमने पूरा जीवन खराब कर दिया, पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब हम इस तरफ ना चले, हमारी जागृति आज हो जाए, हम पुकार करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने हमारे सिर पर हाथ रखा है, याद करिए उस धारणा को, चरण कसकर पकड़ लीजिए। हे परम पिता, हे परम पूज्य, हे परम वंदनीय माँ, आपकी ये ऊर्जा, आपके श्री चरण हमारे हृदय में आकर स्थापित हो जाए। हमसे हो या ना हो, पर आप करा लो। हमसे हो पाए या ना हो पाए हमको नहीं पता, पर आप करा लो। पर अगर आपकी ये दिव्य लेखनी हमारे कानों में पड़ गई, हमारी आत्मा में आ गई, तो अब हमें जागरूक होना है। जागरूक होना, और किसी भय से नहीं। भय मत करना, क्या है, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है, गुरु जी ने ये लिख दिया अब हमारा क्या होगा। भय से अगर आत्मनिर्माण किया तो वो क्या किया। भय और प्रेम एक साथ नहीं चलते, भय और प्रेम एक साथ नहीं चलते। लेकिन कुछ लोग ये कहकर टाल देते हैं, अरे वो तो गुरु जी थे, हम तो साधारण मानव, हमारे में और उनमें बहुत गैप है। तो फिर क्यों उनको फॉलो करते हो यार, काय को गुरु जी करते हो। केवल टैग चाहिए क्या, सोशल टैग के हमारे पास गुरु जी हैं। ऐसे सोशल टैग को धिक्कार है। ऐसे सोशल टैग का क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं ऐसे सोशल टैग का। एकलव्य को देख लो, गुरु जी की मूर्ति को गुरु जी मान लिया, और जब दक्षिणा देनी पड़ी तो अंगूठा दे दिया, और हमसे तो इतनी छोटी सी दक्षिणा मांगी जा रही है। गुरु जी ने आज तक दिया ही दिया है, कुछ मांगा ही नहीं, आज तक कुछ नहीं मांगा। परम पूज्य जिसके जीवन में आ गए, जिसके जीवन में महाकाल गुरु बन के आ गए, उसको केवल मिला ही मिला है। और मांग क्या रहे हैं, केवल समय। मांग क्या कर रहे हैं, केवल आत्म जागरण, और वो भी किसके लिए, उनके लिए नहीं, हमारे उत्थान के लिए, हमारे लिए। कि बेटा अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा ही लाभ है। गुरु जी को क्या मिल जाएगा, मान लो मेरी जागृति और तुम्हारी जागृति हो गई, इसको गुरु, इससे गुरु जी के खाते में क्या चला जाएगा, कुछ चला जाएगा। अगर मैंने जब कर लिया या तुमने जब कर लिया, तो क्या गुरु जी को कुछ कंट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट होगा। ये तो हमारे ही आत्मा के जागरण की बात गुरु जी कर रहे हैं। तो अगर हम इतनी बात ना समझ पाए और अबोध बन कर रहे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर जान लिया और फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो समझ लो ये तो महापाप की श्रेणी है, और आत्महत्या है, बिल्कुल निश्चित। एक भी ऐसा कर्म जो हमें पता है कि ये करने योग्य नहीं है, और हम केवल अपनी इंद्रिय लिप्साओं में कर रहे हैं, तो हम इस समाज के, इस समष्टि के, इस विश्व के सबसे बड़े, क्या कह सकते हैं इसको, एक शब्द भी नहीं आ रहा, इस विश्व के सबसे बड़े चोर है। हमसे बड़ा कोई कुकर्मी नहीं है फिर। जो कुकर्म बाहर दिखाई दे रहे हैं ना, वो कुकर्म, वो श्रेणियां बहुत छोटी हो गई फिर, अगर ये पढ़ने और ये सुनने के बाद भी हमारी जागृति में। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, अब हम पेट और प्रजनन की लिप्सा लोलुपता को निरस्त करें, तृष्णा वासना के जाल जंजालों में ही उलझने बंधने में अपना सर्वनाश ना सजोते रहें, वरन साहस करके अपनी विचारना और गतिविधि बदले। देखो साहस लगेगा, है ना, ये तो गुरुदेव भी कह रहे हैं, दुस्साहस की यात्रा है, साहस की यात्रा है। लेकिन सिर पर किसका हाथ है, महाकाल का हाथ है ना। इस टाइम भी बंद करके देख लो, नेत्र यकीन ना होता हो तो देखो सहस्त्रार से कैसे ऊर्जा बह रही है। कल तो इंजेक्शन लगाए थे, आज तो प्रेम का पूरा समुद्र सहस्त्रार से भीतर बहा दिया। उनका हाथ सिर पर रखा है, देव शक्तियां हैं, ऋषि मंडल है, कौन नहीं है हमारे साथ, सारी देव शक्तियां हमारे साथ हैं, आदि गुरु जगत गुरु हमारे साथ हैं। अरे कौन नहीं है जो हमारा साथ नहीं देना। परम पूज्य कहते हैं, सारे ऋषि और संत कहते हैं, तुम इस दिशा में एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी दिशा में 1000 कदम बढ़ाएगा। पहले कहावत थी भगवान 100 कदम हमारी तरफ रखता है, कलयुग में तो वो 1000 कदम हमारी तरफ रखता है। हम एक कदम तो बढ़ाएं, तो साहस आ जाएगा। एक बार चलकर देख लो और कुछ छूटेगा नहीं।
छूटने का भय किसको होता है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या पकड़ कर जाओगे? क्या पकड़ कर जाओगे? पैदा हुए बिना वस्त्रों के, हाथ में कुछ नहीं था, नाम भी उधारी का, माता पिता का दिया हुआ नाम जी रहे, और जब जाएंगे तो डेड बॉडी बन जाएंगे, नाम भी छूट जाएगा। जिस नाम के लिए पूरा संसार, पूरा जीवन जी लिया, वो नाम भी प्राण छूटते ही डेड बॉडी, कोई नाम नहीं लेगा। तो बताओ क्या लेकर आए थे और क्या छूट जाएगा? क्या छूटने का भय है? कुछ अपना है ही नहीं यहाँ पर, तो कुछ छूटेगा नहीं। और जिसने परमात्मा को पकड़ लिया, उसके पास तो सब अपने आप आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव के पीछे पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? अपने आप जा रहे हैं ना। आपका कुछ नहीं छूटेगा, आप इस यात्रा पर चलो, इस यात्रा को कर कर देखो, क्योंकि ये यात्रा कोई ऐसा दैवीय इंसान करा रहा है जिसने पहले से कर रखी है। परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूं, इतनी सुंदर बात लिखते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको उस रास्ते पर देखा लेके जा रहा हूँ जो मेरा देखा हुआ है। मैं उस तुमको उस रास्ते पर ले जा रहा हूँ, और यकीन करो, तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम अंधकार में कभी नहीं भटकोगे। तो इस आश्वासन को तो हम मान सकते हैं ना, कि हम अपने गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, और वो रास्ता जिन्होंने जिया है, एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना लिया था। ऐसे थोड़ा ना कह रहे हैं गुरुदेव, उन्होंने जिया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुम्हारा साहस हूँ। अब बोलो, हमारा साहस हमारा गुरु है, हमारा साहस हमारी गुरु माँ है। गुरु माँ, गुरुदेव, माता जी, हमारे गुरु, समस्त गुरु मंडल, हमारे भीतर साहस भर रहा है। हम साहसी हैं, और हम इस यात्रा को कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। फिर क्या होगा? शरीर के उत्तरदायित्व को निभाएं, पर आत्मा की पूर्णता उपेक्षा न करें। एक बैलेंस लाइफ जीनी है। ये शरीर भगवान का मंदिर है, ये देह भगवान का मंदिर है। इस देह का उतना ध्यान रखेंगे जितना आवश्यक है, लेकिन देह भाव में जीवन नहीं जिएंगे, आत्म भाव में जीवन जिएंगे। अपना विवेक जगना ही चाहिए, और वह एहसास उत्पन्न होना ही चाहिए जो निकृष्ट स्तर का जीवन यापन असंभव कर दे। ऐसे आत्मा की पुकार ऐसी हो जाए कि अगर कुछ गलत हो जाए ना, तो अश्रु ना रुके, अश्रु ना रुके। अश्रुहीनता और दीनता के नहीं, अश्रु ना चल पाने के। अश्रु इसलिए, "हे प्रभु कैसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी"। ऐसे सॉरी का ना, ऐसे सॉरी निकलता चला जाए जैसे नाम जप निकल गया भगवान के सामने, और वो पश्चाताप वाला सॉरी, और फिर भाव आए पश्चाताप का, ऐसी वाली एनर्जी अंदर आ जाए। महानता का अवलंबन करने के लिए इतना अदम्य उत्साह पैदा करे, जो हर प्रलोभन और अवरोध को कुचलता हुआ जीवन लक्ष्य में पूर्ति में प्रवृत्त कर सके। उसी परिवर्तन में हमारा, हमारे समाज का, युग का हित है, कल्याण सन्निहित है। तो अगर हम आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग जाते चाहते हैं, तो ये वाला आज का ऑडियो तो हमको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। आज की लेखनी को तो गुरुदेव की हमको जीवन में इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही खड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति भूल जाओ, बैठे बैठे पुकार लगाने से भगवान नहीं मिलने वाला है। हाँ हाँ राम जी, हाँ। माँ मीरा ने भी बड़ेरी पुकार लगाई, लेकिन माँ मीरा को युग धर्म के लिए जलना पड़ा। ऐसे ही नहीं उनको याद किया जाता। एक वीरांगना जैसा जीवन जिया है, महलों में पली, महलों में पली। उस समय के महल, जब वॉशरूम भी नहीं होते थे, उन महलों के सुखों को त्याग दिया है। पानी भरकर लाओ, वॉशरूम होते नहीं थे, खेतों में जाओ। सोचो एक महल में पड़ी राजकुमारी ने कैसा जीवन जिया। तो ऐसे भगवान नहीं मिलता। और फिर भगवान तो उन्हें कब के मिल गए थे, जाने कब के मिल गए थे। बचपन से ही योगिनी थी, जन्म से ही योगिनी थी, लेकिन भगवान का काम करने के लिए देह रह जाए। भगवान ने कहा तो वो विरह भी सहन लिया। ऐसे मिलते हैं भगवान, ऐसे थोड़ा ना आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए अपने अपने संकल्प उठा लीजिए आप। मन में आज क्या संकल्प जागृत हुआ? परम पूज्य गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा है, माता जी ने सिर पर हाथ रखा है, हृदय में गुरुदेव के चरण है, और ऊर्जा से ओतप्रोत है हम। इस क्षण जो संकल्प भीतर उठ गया, वो हर हाल में पूरा होगा, क्योंकि वो संकल्प महाकाल का है। हमारे संकल्प अधूरे रह सकते हैं, पर महाकाल का हर संकल्प पूर्ण होगा, युग निर्माण होकर ही रहेगा। सतयुग हर हाल में आएगा, और सतयुग की वापसी में हर मानव अपनी जिम्मेदारी निभाए। सतयुग की वापसी में हम सबकी एक दैवीय भूमिका है, और उस भूमिका में हमारा योगदान निश्चित होकर रहेगा। तो अपने अपने संकल्प उठाइए और बोलिए, युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। शरणागत हो जाइए, और हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है सभी से, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है कसकर, महाकाल ने हमारे सिर पर हाथ रखा है। अब जागृति का समय है, आओ जाग जाए, आओ जाग जाए, आओ जाग जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।
इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।